नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया और दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन गया। लगभग 4.2 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी इंडिया बन गया। जापान 4.17 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी। क्या कहूँ इसको, खुशी मनाऊं या जापान की किस्मत के ऊपर थोड़ा सा रंज करूं? आज से करीब 5 साल पहले की बात है, 4 साल पहले की बात है, जब कोरोना नहीं आया था। जापान की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की थी। 5.25 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था थी जापान की। लेकिन पिछले 4-5 सालों में कोरोना के बाद में उनकी अर्थव्यवस्था में गिरावट आई, उनका येन भी टूटा और उनकी अर्थव्यवस्था को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। और सच कहा जाए तो पिछले 5 सालों में उनकी अर्थव्यवस्था 20% टूट गई, कम हो गई। अगर ये अर्थव्यवस्था कम नहीं होती थी तो भारत को आज चौथा स्थान प्राप्त नहीं होता था। तो क्रेडिट यहां भारत को नहीं है, बल्कि गिरती हुई जापान की अर्थव्यवस्था को जाता है। लेकिन एक प्रश्न पैदा होता है यहां पर, आप चाहो तो जश्न मना लो और चाहे तो दुख मना लो। तो क्या 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से हम चौथी पे छलांग मारने के बाद अब जापान हमसे नीचे हो गया है, तो क्या अब हम जापान को लोन देना शुरू कर देंगे? सोचिए इस बात के ऊपर। जापान हमसे गरीब हो गया ना, अर्थव्यवस्था में कमज़ोर हो गया, तो क्या हम जापान को लोन देना शुरू कर देंगे? या अब हम जापान से लोन नहीं लेंगे क्योंकि वो हमारी इज्जत के खिलाफ हो जाएगा कि जो हमसे नीचे कमज़ोर अर्थव्यवस्था है हम उससे लोन कैसे ले लें? या फिर उनका जो अपना बैंक है, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जापान का ही है ना, कि हम उससे लोन नहीं लेंगे? हो सकता है। क्या इंडिया लोन टेकर कंट्री से एक डोनर कंट्री बन जाएगा और अब भारत जापान को बुलेट ट्रेन के लिए लोन देगा और उनसे लेगा नहीं? देखिए, आपकी और मेरी अवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ा। हम 3.5 ट्रिलियन डॉलर थे, 4 थे, 4.25 हैं। क्या आपकी और मेरी अर्थव्यवस्था में कोई फर्क पड़ा है? क्या आपकी और मेरी गरीबी में कोई फर्क पड़ा है? क्या आपकी और मेरी इनकम बढ़ी है? तो इसका उत्तर है ना। क्या हमारी जो बदहाली है वो कुछ बेहतर हुई है? ना। बाजार में महंगाई जो बढ़ी हुई है, क्या सरकार के खातों में रिफ्लेक्ट होती है? ना। तो जश्न किस बात का है? अगर आप 5 ट्रिलियन डॉलर भी हो जाओगे और थोड़े सालों के बाद, तब भी तो आप 5 किलो अनाज 80 करोड़ को दे ही रहे ना। 2029 तक तो दे ही रहे हो ना आप, और 4 साल आप दोगे ना। तो क्या फ़ायदा उस 4 ट्रिलियन का या 4.25 ट्रिलियन का, जहाँ पर 80 करोड़ लोगों को खाने को रोटी नहीं है? अब चाहो तो इस पर जश्न मना लो और चाहे तो उसको बैठकर आंसू बहा लो। लेकिन जापान को पीछे छोड़ देने का मतलब ये तो है नहीं कि आप जापान को लोन देना शुरू कर दोगे और जापान कटोरा लेके आपके सामने खड़ा हो जाएगा कि भाई साहब मुझे बचा लो, मैं तो आपसे पीछे हूँ, मैं तो गरीबी और बदहाली में हूँ, मुझे लोन दे दो, मुझे बचा लो साहब। क्या मोदी जी ऐसा करेंगे? कहते हैं ना, कागज पर लकीरें खींचने से तकदीरें नहीं बदल जाती। बस यही यहां पर हुआ है। चौथी बड़ी इकॉनमी बनने से आपके 80 करोड़ लोगों की बदहाली खत्म नहीं होती और बाकी के भी जो लोग हैं उनकी भी परेशानियां और गुर्बत खत्म नहीं होती है। यही कड़वा सच है। मान लेने में ही क्या कहते हैं कि अच्छाई है यहां पर। शुक्रिया।